गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना महल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ शैतानी ताकतें रहती। गांव वाले उस महल के पास कभी नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन एक रामानंद नाम का लड़का था। वह महल का रहस्य जानना चाहता था। वह रात के अंधेरे में रामानंद महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा, ये ठंडी हवा ने उसे छू लिया। उसने देखा कि महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। उसके दिल में डर तो था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे अंदर जाने से नहीं रोक सकी। महल के अंदर उसने देखा कि दीवारों पर अजीब से चित्र बने हुए थे और एक अजीब सी गंध थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक से एक धीमी आवाज़ उसे सुनाई दी, रामानंद, ओ रामानंद। उसका कोई नाम पुकार रहा था। रामानंद ने आवाज़ का पीछा किया। वह आवाज़ उसे एक बंद कमरे की ओर ले गई। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर एक बुजुर्ग महिला को देखा जो कि महल की देखभाल करने वाली थी। यह बुजुर्ग महिला कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह महल एक शैतानी शक्तियों का घर है जो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रामानंद ने उस महिला से महल के रहस्य के बारे में पूछा। बुजुर्ग महिला ने रामानंद को बताया कि यह महल कभी एक शक्तिशाली राजा का था जिसने अपने राज्य के विस्तार के लिए शैतान से समझौता किया था। लेकिन जब राजा की मृत्यु हो गई तो उसकी आत्मा और शैतानी शक्ति महल के अंदर ही कैद हो गई। रामानंद ने उस महिला से पूछा कि महल को शैतानी शक्ति से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। महिला ने उसे एक मंत्र दिया और कहा कि उसे पूर्णिमा की रात को महल के सबसे ऊंचे वाले टावर पर जाकर उस मंत्र को पढ़ना होगा। रामानंद ने उस महिला की बात मानी और घर चला गया। और कुछ समय बाद जब पूर्णिमा की रात आती है तो वह वापस से महल में आता है और वह महल के सबसे ऊंचे टावर पर जाकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। और जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया ही था कि चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगी, बिजलियां कड़कने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी, रामानंद को ऐसा लगा कि वह टावर से कुछ ही देर में गिर ना जाए। लेकिन रामानंद ने हिम्मत जुटाकर मंत्र को पूरा पढ़ा। कुछ देर बाद महल में एक तेज रोशनी फैल गई और एक जोरदार चीखने की आवाज़ हुई। जब महल से रोशनी चली गई तो उसने देखा कि महल अब शैतानी शक्तियों से मुक्ति हो चुका है। लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर निकलने लगा, उसने देखा कि उसकी परछाई अब भी महल के अंदर ही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे वहाँ रोक रही हो। रामानंद ने अपनी छाया की ओर देखा तो उसकी परछाई उस पर मुस्कुरा रही थी। उसे एहसास हुआ कि शैतानी शक्ति अब उसके अंदर आ चुकी थी। रामानंद ने गांव वालों को बताया कि महल अब सुरक्षित है और वहाँ कोई शैतानी शक्ति नहीं है। गांव वाले उसकी बहादुरी के लिए उसे सम्मानित करते हैं और महल को एक नया जीवन मिलता है। लेकिन रामानंद को पता था कि अब वह शक्ति उसके अंदर है। उसके बाद से रामानंद ने खुद को गांव वालों से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि अगर वह उनके करीब रहेगा तो वह शैतानी शक्तियाँ उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है। उसने अपना जीवन कुछ शक्तियों को समझने और उस पर काबू पाने में लगा दिया। एक रात जब चांद अपने पूरे आकार में था, रामानंद ने महसूस किया कि वह शक्ति उसके बाहर निकलना चाहती है। तो रामानंद फिर से महल की ओर चल पड़ा। उसने वही मंत्र फिर से पढ़ा, लेकिन इस बार उन शक्तियों के सामने अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था रामानंद, और उन शैतानी शक्तियों के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। कृपया स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दो, जो कि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाए। अरे वाह, आपने कर दिया, थैंक यू। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मंत्र पढ़ता गया, उसके शरीर से एक काली छाया बाहर निकली और महल की दीवारों में समा गई। रामानंद ने अपनी आखिरी सांस ली और उसकी आत्मा उस काली परछाई का पीछा करते हुए महल की दीवारों में समा गई। गांव वालों ने अगली सुबह जब रामानंद के शरीर को महल के बाहर पाया, उन्होंने उसे एक नायक की तरह अंतिम संस्कार किया और उसकी कहानी को आने वाले पीढ़ियों तक को बताया। महल अब एक शांत स्थान बन गया
जहाँ लोग रामानंद की बहादुरी को याद करते हैं। यहाँ पर स्टोरी ये समाप्त होती है। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी में।